क्या दोस्तों आप लोग कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है। अगर बिजनेस आइडिया है तो इसको हम मार्केटेड बाय बिजनेस शुरू करें या मैन्युफैक्चरिंग बाय शुरू करें। मार्केटेड बाय बिजनेस करने में किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, वहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कितना हमारा प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग बाई में, कितना प्रॉफिट होगा हमारा मार्केटेड बाई में। अगर ये सारी चीज़ें हम आज आप लोगों से अपना 25 से 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपने 10 मिनट हमारे साथ बने रखा तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी, बिजनेस समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों जो बिजनेस लेके आए हैं वो बिजनेस का सीक्रेट फार्मूला आप लोगों से शेयर करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है या मार्केटेड बाय बिजनेस में फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस है, ये सारे विचार आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे आज को हमको सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमको ये समझना जरूरी होता है कि इसमें हमारा कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, या कौन सा बिजनेस है, क्या यह बिजनेस कभी बंद हो सकता है, इसमें कितना कंपटीशन है। कंपटीशन तो सब बिजनेस में है, लेकिन उसको हम मार्केट में कैसे डेवलप करें, ये सब समझने की चीज़ है। और एक चीज़ और समझने की होती है कि हम इस बिजनेस को उत्पादन करके अगर 4-6 महीने में नहीं बेच पाए तो क्या इसमें सड़ने गलने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम विचार करके बिजनेस को शुरू करते हैं या किसी का अनुभव लेकर बिजनेस को शुरू करते हैं दोस्तों, फ्लॉप होने के चांसेस नाम मात्र के रहते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बिजनेस शेयर करने वाले हैं वो हमारा शिक्षा से रिलेटिव है, बिजनेस से रिलेटिव है। दोस्तों जैसे शिक्षा, कभी पढ़ाई कम नहीं होगी, कभी पढ़ाई कम नहीं होगी, पढ़ाई कम नहीं होगी तो बिजनेस बंद नहीं होगा। ये बिजनेस है दोस्तों नोटबुक रजिस्टर का बिजनेस, बहुत अच्छा चलेगा। बस इसमें 2 चीज़ें ध्यान देना है, इसके पेज बेस्ट होने चाहिए, इसकी तो नॉलेज आपके पास होगी, आप पढ़ाई की हैं तो आपको पता है किस टाइप का पेज सबसे लाइक होता है। तो पेज को लेना है और उसको जो है मार्केट में प्रेजेंट करना है, उसको एक ब्रांड नेम दे करके। तो क्या हम ब्रांड नेम देकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के ही ब्रांड नेम करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले? तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे कितने लागत आएगी, और इसी चीज को हम मार्केट में मार्केटेड बाय अगर करते हैं यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवा के तो कितने हमारे कास्ट आएंगे, ये दोनों समझना जरूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम शॉर्टकट में बात करते हैं। सारे कागजात हमने आपको स्क्रीन बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे दोस्तों, देख लीजिए सारे कागजात स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं। क्या क्या कागजात चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्या कागजात चाहिए मार्केटेड बाय में, सारी चीजें हैं। इसी कागजात पे हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्पेस जमीन की जरूरत है। आपके पास जमीन है तो कोई टेंशन नहीं जमीन है तो आपको जमीन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब सरकार से कुछ एनओसी लेना पड़ता है, जैसे प्रदूषण एनओसी और तमाम नगर निगम, बहुत सारे कागजात छोटे मोटे होते हैं। आप कागजात का रिक्वायरमेंट कर लिए। अब आपको वहीं पे आप बिजनेस कितने बड़े मशीन लगा रहे हैं, छोटी मशीन 1 कमरे की मशीन लगा रहे हैं, 2 कमरे की मशीन, कितने बड़ी आप लगा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अब आप उसी हिसाब से अपना बिल्डिंग का मैनेजमेंट करेंगे। अब आपके पास मैनेजमेंट बिजली का हो गया, बिजली आपको लेना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो बिजली कनेक्शन आपको बड़े स्तर पे लेना पड़ेगा, उसमें भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको दान दक्षिणा देना पड़ेगा। फिर आप मान लीजिए बिजली मैनेजमेंट कर लिए तो इमरजेंसी के लिए आपको जनरेटर की भी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसमें भी आप मैनेजमेंट कर लें। यानी कि सब तमाम चीज़ों में फिर जब आपका सब कुछ रेडी हो गया तो आप कुछ लाइसेंस लेंगे, जैसे जीएसटी नंबर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेंगे, यानी कि जो और प्रकार के कागजात होते हैं। अब आपने एक कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, अब आप मशीनरी खरीदेंगे। अब मशीनरी में ऑटो, सेमी ऑटो और फुली ऑटोमेटिक किस ढंग से आप लगाना चाहते हैं उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहीं पे आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस टीम जो कागजात की पहचान कर सकें, नहीं तो आपका उसमें भी पैसा इधर उधर वेस्ट हो जाएगा और आप दलालों के चक्कर में फंस के पैसे वहां पे वेस्ट हो जाएंगे। तो एक जो मैनेजमेंट करेगी, यानी जो मैनेजमेंट करेगी पेपर वगैरह खरीदने में,
उसका एक एक्सपीरियंस पर्सन रखना पड़ेगा। दूसरा, अब आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के लिए अगर अनुभवी प्रोडक्शन टीम रखते हैं तो दोस्तों आपके क्वालिटी वेस्ट आएगी, तो वहाँ पे भी मैनेज करना। तो ये सब मैनेज करने के लिए और कुछ लेबर को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लिए तो ये सारी चीज़ों में आपको पहले से ही सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। अब आप प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करने के बाद अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, अब जो मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ, एक कागजात आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी लगेंगे और मार्केटेड बाय में भी लगेंगे। तो मार्केटेड बाय में जो इतने आपके खर्चे हो गए, ये खर्चे कट हो गए, ये खर्चे आपके कट हो गए। अब ये खर्चे में जैसे यहाँ पे मशीनरी हो गया, ये खर्चे आपको मार्केटेड बाय में नहीं लगने वाले हैं, ये वेस्ट एक्सपीरियंस टीम नहीं लगने वाली है और रॉ मटेरियल नहीं लगने वाला है मार्केटेड बाय में। अब आपको क्या लगने वाला, अब प्रोडक्शन टीम भी नहीं लगेगी आपको मार्केटेड बाय में, अब प्रोडक्शन पैकेजिंग ये लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटेड में इसको भी नहीं देखना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखना है। अब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकेजिंग चाहिए आपको, टाइप ऑफ बिजनेस रूल चाहिए जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी ये मैन्युफैक्चरर में भी चाहिए, मार्केटेड बाय में भी चाहिए। अब जो रिक्वायरमेंट है आपको मैन्युफैक्चरर में यानी मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटेड बाय, वो है मोस्ट पहले जीएसटी नंबर। आपको जीएसटी नंबर जो मोस्ट कंपलसरी है, आप मार्केट बाय करेंगे तो भी लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो भी लगेगा। अब अगर आपके पास फंड है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको एक प्रॉफिट ये होगा, सरकार की जो स्टार्टअप नीतियां हैं उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क करके या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की कौन सी स्टार्टअप नीति चल रही है उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ब्रांड नेम। अब आपको यहाँ पे एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। जिस भी ब्रांड नेम से आप अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाना चाहते हैं, तो ब्रांड नेम आप अपने फैमिली मेंबर में यार दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं या गूगल से नाम ले सकते हैं, जैसे कि शिक्षा से रिलेटिव हो। अब जो भी नाम आप डिसाइड कर लिया, अब आपको लगता है कि हम इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, हम कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। ये टर्म कंडीशन जो मैं बात कर रहा हूँ ये मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में कागजात रिक्वायरमेंट है। तो अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो कंपनी आप लॉन्च कर रहे हैं उसी का एक आपको लोगो डिजाइन करवाना है, जिससे आपके प्रोडक्ट की आपकी अलग एक पहचान होगी। तो आप क्या करेंगे, तो लोगो अच्छे से डिजाइन करवा लीजिए दोस्तों। वही आप लोग कोई गाड़ी देखिए, खुद देखिए, गाड़ी बहुत बड़ी होती है लेकिन वही में एक छोटा सा लोगो होता है जिससे हम आप जान जाते हैं ये फला कंपनी की गाड़ी है, तो वही कंपनी की और उसकी पहचान होगी। तो लोगो अच्छे से डिजाइन करवा लीजिए। लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब ये आपके सारे कागजात हो गए। अब आपको एक्स्ट्रा कागजात नहीं लेना है। छोटे मोटे कागजात होते हैं जैसे करंट अकाउंट खुलवाना, ये सब मामूली बातें, ये इतने कागजात लगेंगे। अब एक इतने कागजात लेने के लिए आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग में तो जान गए आपको ऑफिस अलग सेटअप करना है, लेकिन मार्केटेड बाय कर रहे हैं तो एक छोटा सा कमरा है अपने घर पे आप कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा कैरियर ही इसी में है, तो आप अच्छी सिटी का चुनाव करके वहां पे एक रूम लेकर के वहां पे आप अपना ऑफिस सेटअप कर दीजिए। ऑफिस को डिस्प्ले वगैरह आप उसका फर्नीचरिंग आप अपने ढंग से मैनेज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अब आपका जब ऑफिस होगा तो फिर ये सारे कागजात लिए जाएंगे। अब आपको ऑफिस हो गया तो ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी रखने पड़ेंगे, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब आपके सारे कागजात रिक्वायरमेंट हो गए। जैसे कि हमने कहा जो आप प्रोडक्ट नाम लिए हैं, अब आप जो प्रोडक्ट नाम चॉइस किए हैं, अब आप जो नोटबुक लॉन्च करने जा रहे हैं, रजिस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका कवर जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। पेज तो आपने बेस्ट क्वालिटी का लिया ही है, तो पेज बेस्ट क्वालिटी हो गया। प्रोडक्ट की जो कवर पे होगा प्रिंट वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब उसी पे आपका जो ब्रांड नेम है वो प्रिंट होगा, तो ब्रांड नेम और कलर बहुत बेस्ट होना चाहिए, लोगो पहचान होगी। अब आपका रजिस्टर
कई साइजों में आता है, कितने पेजों में आता है, 100 पेज का, 200 पेज का, 300 पेज का, जैसे भी आप लॉन्च करना चाहते हैं। साइज में भी छोटी फाइल, पतले फाइल, मोटी फाइल, जैसे आपके बजट है। आपका एक साइज में लॉन्च करने का बजट है तो एक साइज में लॉन्च करिए, नहीं तो कई साइजों में आप अपने ढंग से लॉन्च कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आपने देखा, आपने बेस्ट वर्ल्ड क्राफ्ट, नो कंप्रोमाइज, वर्ल्ड क्राफ्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये सब आपको करने हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपका जब सारे कागजात हो गए, डिजाइन हो गए, कागज पत्र ओके हो गया, तो आपको थर्ड पार्टी, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हम किससे बनवाएं। बनवाने के लिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट डाल के बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर ले रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एकदम कड़वा सत्य है वो है सेल्स की कला। अगर आपके अंदर सेल्स की कला नहीं है तो आपका करोड़ों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्लॉप है, कूड़ा है, कबाड़ है। अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो दोस्तों आप उसको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ की कला सीखना, सेल्फ टीम तैयार करना। इसको हम मार्केट में कैसे करें? अगर आप मार्केट में खुद काम किए हैं तो आपको एक एक छोटी छोटी बारीकियां पता होगा। मुझको पता है दोस्तों, मैंने 20 से 25 साल मार्केट में सेल्फ किया है, सीखा है कैसे कैसे होता है, तब आज हम आप लोगों के सामने एकदम रियलिटी बात करते हैं, रियलिटी बताते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कड़वा सत्य है वो सेल्फ की कला सीखना। इसीलिए हम आप लोगों को ऐसा कोई लुभावना मशीनरी नहीं बताते कि आप मैन्युफैक्चरिंग डाल के एक कर लीजिए। अगर आपके अंदर बेचने की कला नहीं है, सेल्फ टीम करने की कला नहीं है, मार्केट में क्या प्रॉब्लमें आती हैं उसको सॉल्व करने की कला नहीं है, तो दोस्तों आप कभी भी सफल नहीं होंगे। ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए दोस्तों कम पूंजी में आप अपनी सेल्फ की कला बढ़ाइए, सेल्फ का हुनर बढ़ाइए। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में दोस्तों फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों मोस्ट ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाइए। अब अंतर क्या होगा प्रॉफिट में? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं जिसका बनाने का कॉस्ट 10 रुपये आ रहा है, अगर वही प्रोडक्ट आप जाके थर्ड पार्टी बनवाते हैं तो बस इतना हो सकता है, आप अपना बनाएंगे तो 10 में बनेगा, दूसरे से बनवाएंगे तो 12 में बनेगा। मात्र 2 रुपये का, 1.5 रुपये का डिफरेंट आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्क है, उससे ज़्यादा आपको बजट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कम पूंजी में लगा करके सबसे पहले आप प्रोडक्ट बनवा करके मार्केट में उतरिए, सेल्स की कला सीखिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाए तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों कभी फेल नहीं होंगे। ये हमारी बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम खुद किए हुए हैं। हमने अपनी फार्मा कंपनी दोस्तों 2012 में मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवा के लॉन्च किया। तब हमको पता चला कि क्या क्या होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आती है। उसके पहले मैं मतलब दवाई की फ्रेंचाइजी लेके सेल्स की कला यानी कि एमआर का काम करता था। तो सारी चीज़ें जब आप खुद करेंगे तो रियलिटी पता चलता है, कहाँ पे फेस करना पड़ता है, कहाँ पे प्रॉब्लमें आती है। इसलिए दोस्तों हम सारी मार्केट का अनुभव है वही चीज़ें रियलिटी आप लोगों से शेयर करते हैं, जिससे कभी भी आप लोग अपने बिजनेस में फ्लॉप ना हो। इसलिए दोस्तों मार्केटेड बाय हमारे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट है। अब आपके दिमाग में आता होगा मैन्युफैक्चरिंग बाय कैसे ढूंढे। इसके लिए आप गूगल पे डालिए और चाहिए वहाँ सर्च करिए थर्ड पार्टी या मैन्युफैक्चरिंग नोटबुक कंपनी, तो सारी कंपनी के डिटेल आ जाएगी। वहाँ विजिट करिए, वहाँ पे खोजिए, देखिए। या हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों नोटबुक मैन्युफैक्चरर पड़े हुए हैं। आप घर से बाहर तो निकलिए, आप देखिए सब कुछ मिल जाएगा। कुछ मेहनत करना पड़ता है पाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कम से कम दोस्तों 10 लोगों को शेयर करिए। हर एक सामाजिक, हर एक जिम्मेदार, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारा आपका एक परम उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, सब लोग अपने बिजनेस को करें और अपने बिजनेस में सफल हों। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर ही दिया होगा। हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो हम दोस्तों बनाते हैं। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।